प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। गुड मॉर्निंग या सुप्रभात, जो भी कहना कह सकते हैं। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, पर हम सबसे बड़ी बात धन्यवाद करते हैं कि आपकी उस क्रूस के लिए और पवित्र लहू के लिए। और आज हमारे पास जो तेरे पवित्र वचन है, इस वचन से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें साहस मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें उत्साहित मिलती है, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड होता है जो हमारी रोज़मर्रा जीवन में ज़रूरतें पड़ती है। पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं और इस दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। इस डिवेशन को आप अभिषेक करो पिता, तेरी आत्मा के अनुसार बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे भाई के ऊपर और देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से बात करता भाई। ओके, और ये दूसरा कुरिन्थियों का 7:11 में। और आज इस भय से, भय, डर या और भी जो कह सकते बातें, बहुत सारे हिंदी में आता है। आज हम देखेंगे यह प्रभु से डरना, आदर करना तथा सम्मान देना है, यह जानते हुए कि वह हमें हमेशा देखता है। कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग कंटिन्यू चलते हैं और फिर मैं बता दूंगा आपको। यह कोई इस प्रकार का डर नहीं है जो मनुष्य में उसकी नया जन्म ना पाई हुई स्थिति में होती है। अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो आपके अंदर इन डर के बारे में नहीं समझ में आएगा, परंतु जब हमें भी नहीं मालूम था, जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमें भी नहीं पता था डर का मतलब क्या होता है। डर, जब मैं विश्वास किया तो मेरा डर अलग हो गया, और जब मैं विश्वास नहीं किया था मेरा डर अलग था। ये जो भाई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, या उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यह वह भय नहीं है जो आप नया जन्म होने से पहले का भय, वो नहीं है। यह भय अच्छा भय है, और अधिक हम प्रभु की जानते हैं। दूसरी बात कहता है कि हम अधिक प्रभु को जानते हैं, उतना ही यह भय हम में और अधिक बढ़ता है। जितने हम परमेश्वर को जानते जाएंगे उतना हमारी भय बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और कुछ बातें हम देखते हैं। यह प्रभु का भय कहलाता है ना, यह प्रभु का भय कहलाता है। प्रभु का भय पूरी तरह से अलग है और पूरी तरह से संसार से, लोगों से बिल्कुल अलग है। अन्य सब प्रकार के भय से बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार का डर परमेश्वर के लिए एक पवित्र, आधारयुक्त भय और सम्मान रखता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस भय को समझें। उन चीजों को करने से डरना, उन चीजों को करने से मैं जब डरता हूं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु का भय हमेशा यह महसूस कराता कि परमेश्वर हमेशा हमें देख रहा है और हमारी प्रत्येक बात पर दृष्टि लगाए रहता है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। नीति वचन का 15:3 में कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगा रहता है। पवित्र भय हमें सही मार्ग पर बने रहने के लिए हमारी मदद करता है। दोबारा मैं कहता हूं, देखिए, पवित्र भय हमें सही मार्ग पर बने रहने में हमारी मदद करता है और हमें
भटकने से बचाता है, भटकने से हमें बचाता है। हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने और हमें हमारे जीवन में उसकी योजना से गिरने से बचाता भी है। भाई बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे, कई बार हम इस भाई के कारण हम पाप करने से रुक जाते हैं। आप संसार की भाई जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें एक बात कहता है यिर्मयाह का 32:40 और इब्रानी का 4:1, मैं उनसे एक वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, ये परमेश्वर। और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होना चाहेंगे। अद्भुत वचन है, दोनों वचन पढ़िएगा, इब्रानी का 4:1 और यिर्मयाह 32:40। नया वाचा में परमेश्वर वायदा करता है कि वह अपना भय हमारे हृदय में रखेगा। नई वाचा में जब हम नया सृष्टि होता है, परमेश्वर का भय हमारे हृदय में रखता है। यह मनुष्य के फायदे से नहीं सिखाया जा सकता, मनुष्य के कायदे से नहीं सिखाया जाता है। परमेश्वर का भय एक अभिषेक है, ये मनुष्य से हम नहीं सीखते हैं, परंतु परमेश्वर अभिषेक करता है, हमारी अंदर नया भय उत्पन्न करता है। जैसे कि यशायाह 11:2 में कहता है, परमेश्वर का भय एक अभिषेक है, यह उन 7 आत्माओं में से एक है जिसका जिक्र यशायाह भी करता है। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा जिस तरह से हमारे परमेश्वर की भयानकता को हम पर प्रकट करता है, हमें उसी तरह ही परमेश्वर का भय मानने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता, जैसे हमें मानना चाहिए वैसे हम परमेश्वर का भय मानते हैं। जैसे जैसे पश्चाताप को प्रक्रिया कार्य करती रहती है हमारे अंदर, पश्चाताप, जिस समय आप पश्चाताप किए आपके अंदर नया भय उत्पन्न हुआ, आप नई वाचा में हो, परमेश्वर की नई सृष्टि में हो और आप परमेश्वर की भय सीखा और बढ़ता जाता है आपके अंदर। जैसे जैसे परमेश्वर हमसे बात करता और हम उसके मार्गों को सीखते हैं, हम उसका भय मानना सीखने लगते हैं। दो बातें, जैसे जैसे पश्चाताप की प्रक्रिया कार्य करती रहती है, परमेश्वर का भय सीखा और बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे परमेश्वर हमसे बात करता है और हम उसके मार्ग को सीखते हैं, हम उसका भय मानना सीखने लगते हैं। व्यवस्था विवरण 4:10, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के वालों को भी यही सिखाए। अद्भुत बात है, नहीं? अद्भुत बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। और हमें परमेश्वर का भय सीखने की जरूरत है। एक गीतकार लिखता है, यह अनुग्रह ही था जिसने मेरे हृदय को भय मानना सिखाया और अनुग्रह ही ने मेरे डरों से मुझे मुक्त किया। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में एक मुख्य नींव का पत्थर है। साथ ही जब हम उससे डरना आरंभ कर देते हैं तो हम जीवन को उसके दृष्टिकोण से देखना आरंभ कर देते हैं। अद्भुत बात है।
कुछ बातें देखिए, बहुत सुंदर बात बाइबल बताता है। प्रभु का भय ज्ञान का आरंभ है। नीति वचन 1:7। प्रभु का भय ज्ञान का आरंभ है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का भय हमें ज्ञान के मार्ग पर लाता है। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर का भय हमें ज्ञान के मार्ग पर लाता। यह मार्ग हमें परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि परमेश्वर के पास लाता है। जैसे कि दुनियावी ज्ञान परमेश्वर से दूर ले जाता है, परंतु प्रभु का भय हमें सच्ची बुद्धि और समझ में ले आता है। अद्भुत है बातें। अय्यूब का 28:28 में, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये दो बातें बहुत जरूरी है। ये दो बातें, प्रभु का भय मानना बुद्धि है, बुराई से दूर रहना समझ है। वाह, ये अद्भुत है। मनुष्य में अन्य सब प्रकार की भय बुरे और अशुद्ध और घृणित होते हैं। मनुष्य में अन्य सब प्रकार की भय बुरे, अशुद्ध और घृणित होते हैं। वे मनुष्य को डरा देते और उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से अवरुद्ध करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भजन संहिता 19 और वचन 9 में कहता, प्रभु का भय, परमेश्वर यहोवा का भय पवित्र है, यह अनंत काल तक स्थिर रहता है। देखें, यहोवा का भय पवित्र है और यह अनंत काल तक स्थिर रहता है। भजन संहिता 19:9 में। अद्भुत बात है। प्रभु का भय हमें सच्चा ईश्वरीय आत्मविश्वास देता है। प्रभु का भय हमें सच्चा ईश्वरीय आत्मविश्वास देता है। यह जीवन का सोता है जो हमारे अंदर से निकलता है और जो हमारे दिनों को लंबा करता है। यह हमें बुराई से घृणा और उन चीजों से प्रेम करता है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। इस प्रकार हमारे वर्ष लंबे होते जाते हैं। परमेश्वर के भय से भरने का अर्थ है मनुष्य का भय से दूरी पूरी तरह मुक्त होना। पूरी तरह मुक्त होना। ओके, परमेश्वर के भय से भरे रहने का अर्थ है मनुष्य के भय से पूरी तरह से मुक्त रहना। इब्रानी का 13:6, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानी का 13:6। देखें, यहोवा मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मत्ती का 10:28 में कहता, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। अद्भुत बात है। परमेश्वर के मार्ग बड़े ही अद्भुत और सही है। वह चाहता है कि हम उसका भय माने और आदर करें ताकि हम अन्य सभी प्रकार के डर से आजाद हो सके। प्रभु के भय के बारे में या प्रभु के भय के हमारे हृदय में होने के द्वारा हम प्रभु के आनंद में पूर्ण स्वतंत्रता में चलेंगे। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो हम प्रभु के आनंद में संपूर्णता से या आजाद पूर्वक चलते रहेंगे। कई बार हम नहीं समझ पाते, इसलिए हमें इस भय को समझना। ओके, सच्ची पश्चाताप का प्रमाण ये
तीसरा चौथा भाग है आई थिंक। पहले हम लोग देखें कि पहला क्या था। पहला था सावधानी, दूसरा था अपने आप को साफ करना, प्रयत्नपर्ण, तीसरा रोष, अब ये चौथा है भय, और हम पांचवा देखेंगे प्रबल इच्छा। इस चीजों को हम देखेंगे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र और जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, धर्मी और ज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरा भय रखना, मनुष्य की भय से दूर रहना, तेरा भय रखना, सच्चे मार्ग में और बुद्धिमत्ता की मार्ग में चलना। प्रभु तेरी उपस्थिति को हम सलाम करते हैं। तेरी महिमा को हमारे जीवन से हमेशा मिलती रहे तुझे पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद हर एक वचन के अर्थ को समझाने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए। अभिषेक करो, आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन।